Students, today we will be discussing about the nervous system of grasshopper. The nervous system of grasshopper is basically of three types. First is called the central nervous system. Second, the peripheral nervous system. And third, the sympathetic nervous system. ग्रासहॉपर का तंत्रिका तंत्र तीन तंत्रों से मिलकर बनता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और सब ईसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा बना होता है। इस डायग्राम में ब्रेन के दो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रोटोसेरिब्रम और दूसरा ड्यूटोसेरिब्रम। इसमें तीसरी गुच्छिका भी होती है जो कि ट्राइटोसेरिब्रम कहलाती है। ग्रासहॉपर का मस्तिष्क पृष्ठभाग में यानी डॉर्सल रीजन में फेरिंग्स यानी ग्रसिका के ऊपर होता है और ये 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया जो कि सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया कहलाती हैं, इनके फ्यूजन यानी संगलन से निर्मित होता है। 3 भाग जब हम इसका कैप्सूल है ब्रेन या हेड रीजन को हम खोलते हैं तो 3 भाग स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। आगे की ओर सबसे बड़ा भाग जो है वह कहलाता है प्रोटोसेरिब्रम, दूसरा ड्यूटोसेरिब्रम, तीसरा ट्राइटोसेरिब्रम। प्रोटोसेरिब्रम में 2 बड़ी बड़ी ऑप्टिक लोब्स यानी कि दृक् पालिकाएं भी पाई जाती हैं। ट्राइटोसेरिब्रम जो कि तीसरा सुप्रागैंग्लिया है वह द्वितीय प्रमस्तिष्क यानी कि ड्यूटोसेरिब्रम के पीछे छोटी छोटी पालियां यानी लोब्स के रूप में पाया जाता है। मस्तिष्क से तंत्रिकाएं यानी नर्व्स निकलकर नेत्रों, श्रृंगिकाओं और सिर के अन्य भागों में जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा भाग है वह कहलाता है सब ईसोफेजियल गैंग्लिया यानी अधोग्रसिका गुच्छक। अधोग्रसिका गुच्छक अधोग्रसिका गुच्छक यानी सब ईसोफेजियल गैंग्लिया फेरिंग्स यानी ग्रसिका के नीचे स्थित होती है। इट इज सिचुएटेड बिलो द फेरिंग्स। ये भी 3 जोड़ी यानी 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से बनती है। पहला गैंग्लिया है मैंडिबुली गैंग्लिया, दूसरा गैंग्लिया कहलाता है मैक्सिलरी यानी कि जंभिकी और तीसरा गैंग्लिया कहलाता है लेबियम गैंग्लिया। ये 3 जोड़ी गुच्छक यानी गैंग्लिया फ्यूज होकर सब ईसोफेजियल गैंग्लिया का निर्माण करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर या भाग होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड यानी कि अधर तंत्रिका रज्जु। सब ईसोफेजियल गैंग्लिया से पीछे की ओर एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ओरिजिनेट होती है यानी निकलती है जो शरीर के पश्च भाग यानी पोस्टीरियर पार्ट तक फैली रहती है।
वेंट्रल नर्व कॉर्ड में वक्ष के प्रत्येक खंड में एक एक युग्मित यानी कि पेयर्ड द्विपालित बाइलोब्ड गुच्छक यानी गैंग्लिया पाई जाती है। इस तरह से एब्डोमेन में 5 द्विपालित युग्मित गुच्छक पाए जाते हैं। उदर का 5वां व अंतिम गुच्छक सबसे बड़ा होता है क्योंकि यह अंतिम 4 खंडीय गुच्छकों के फ्यूजन से बनता है। प्रत्येक सेगमेंटल गैंग्लिया से तंत्रिकाएं निकलती हैं जो सेगमेंट्स के अपेंडेजेस को जाती हैं। अधर तंत्रिका रज्जु यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड खंडीय गुच्छकों को समन्वयित करता है। So we can say that the central nervous system is comprised of brain and ventral nerve cord. Brain is made up by the fusion of 3 supraesophageal ganglia. There are 3 pair of supraesophageal ganglia which joins to form the brain. So we can divide the brain into 3 distinct regions. First, the bigger part is called the protocerebrum और हिंदी में हम इसे कहेंगे आद्य प्रमस्तिष्क. From the protocerebrum, 2 optic lobes, the nerve to 2 optic lobes arises. The second part is called the deutocerebrum, Dvitiya Pramasthishk, from which small 2 lobes are formed, or 2 lobes can be seen. Or we can say that the deutocerebrum is formed by 2 small lobes. The third part is called the tritocerebrum. Tritocerebrum is also formed by the fusion of ganglia. It is found behind the deutocerebrum. It is again formed by 2 small lobes. From the nerves or from the brain, the nerves arises and the nerves goes to the eyes, antenna and various other parts of the head region. Then central nervous system is made up of subesophageal ganglia, which is again made up by 3 pair of ganglia. These 3 pair of ganglia are the mandibulae, the maxillary and the labiumi. From these ganglion, nerve originates and they go to other mouth parts region. Then we have the ventral nerve cord, which originates from the subesophageal ganglia and reach to the end. The ventral nerve cord is a double cord which has ganglia present in each segment. The ventral nerve cord has 2 ganglia present in each segment. The fifth and the last ganglia is very big, we can say, or very large. This is because the ganglia from the 4 segments or last 4 segments also fuse with it. From each ganglia, the nerves originate
and which goes to the various appendages. The central nervous system, or we can say the ventral nerve cord of central nervous system, coordinates with the proper functioning of each appendages. Here you can see in this diagram the brain, which has the optic ganglia, the uh, biggest ganglia which we can see originating from the brain. We have lateral ocellus nerve going to the eye region or the ocelli. Then we can see the nerve to median ocellus, that is nerve going to the middle eye. We see the optic lobe, antennary nerve, antennal lobe, labral nerve, paraesophageal connective, frontal ganglia, etc. are all these nerves originating from the brain. The second part of the nervous system is the peripheral nervous system. तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के गुच्छकों से तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं वे सभी मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रोटोसेरिब्रम से एक जोड़ी ऑप्टिक नर्व निकलकर कंपाउंड आइज में जाती है तथा 3 महीन नेत्रक तंत्रिकाएं यानी ऑसिलरी नर्व्स निकलकर 3 नेत्रकों को जाती है। दिस यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ड्यूटोसेरिब्रम से एक जोड़ी नर्व श्रृंगिकी तंत्रिकाएं श्रृंगिकाओं को जाती हैं तथा ट्राइटोसेरिब्रम से एक जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनमें से एक शाखा अधोविष्ट यानी लेब्रम को जाती है और दूसरी ललाटीय गुच्छिका से जुड़ी होती है। सब इसोफेजियल गैंग्लिया